फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनएमसी बिल 2019 के बारे में। क्या क्या अभी तक घटनाएं हुई हैं, ये सारा हम डिटेल में बात करेंगे। कौन कौन से फैसले आए हुए हैं, कहां पे क्या केस चल रहा है और क्या उम्मीद है कि इस बार 2022 से एनएमसी बिल 2019, जिसमें कि ये प्रावधान है कि 50% जो भी प्राइवेट और डीम्ड की सीटें हैं उनकी जो फीस है वो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट फीस के बराबर कर दी जाएगी। क्या ये इस बार से लागू होगा? नीट पीजी की काउंसलिंग शुरू होने वाली है। नीट यूजी के बारे में भी सेम यही एनएमसी बिल है। तो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस है, ये हम बात करेंगे। और कुछ नोटिसेस हैं जिनके बेस पे मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या वाकई में स्टेट गवर्नमेंट प्लान कर रही है या फिर इसमें बहुत कुछ गड़बड़ है। ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, कल आपने देखा होगा एक नोटिस सर्कुलेट हुआ, मध्य प्रदेश ने एनएमसी बिल 2019 लागू कर दिया। मींस जो नोटिस है उसमें यही लिखा हुआ कि हम 15% जो एनआरआई की सीटें हैं उसको हटा के बाकी जो 85% सीटें हैं प्राइवेट और डीम्ड की, उनका 42.5% सीट्स, उनकी आधी सीट 50% में जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम एज पर एनएमसी बिल 2019 करेंगे। जब उनसे एफएक्यू में पूछा गया कि क्या इसी साल से लागू होगा, कहा हाँ इसी साल से लागू होगा। ये तो स्टेट डीजीएमई ने अपनी तरफ से एक नोटिस डाल दिया कि हम करेंगे। इस तरह से नोटिसेस पहले भी आ चुके हैं कि हम करेंगे, स्टेट डीजीएमई ने बोल दिया। अब मेन कैप्चा क्या है? हालांकि इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 2 महीने पहले भी एक आरटीआई के जवाब में एनएमसी ने ये बोला था कि हम इस बार ये 2022 से नीट पीजी और यूजी के लिए एनएमसी बिल 2019 लागू करेंगे। उन्होंने भी बोला और स्टेट डीजीएमई ने, कई सारी स्टेट डीजीएमई ने भी बोल दिया। ठीक है, बोलने से यहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अब मैटर चल रहा है हाई कोर्ट में। अब आपने ये बोल दिया कि स्टेट डीजीएमई ने बोल दिया हम एनएमसी बिल 2019 लागू करेंगे 2022 से, विदाउट कंसर्निंग योर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटीज। आपने अगर उनको कंसर्न किया है, उनसे बात की है, उन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया है आपको, तब तो ये बिल लागू होगा, वरना फिर वही केसेस बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। कहने का सीधा सीधा मतलब ये जो हाई कोर्ट में केस है उसमें ये बोला गया है, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पॉइंट रखे गए वो ये पॉइंट रखे गए हैं कि अगर हम 50% सीटों की जो फीस है वो गवर्नमेंट के बराबर कर देंगे तो हमारा बहुत लॉस होगा। अगर एनएमसी चाहता है कि वो ये बिल इंप्लीमेंट करे तो उससे सब्सिडाइज करना पड़ेगा सीटों को। मींस कि आपको कुछ न कुछ मदद करनी पड़ेगी प्राइवेट और डीम्ड की। अगर आप ये बोल दे रहे हैं कि नहीं सब कुछ आप करिए, आप घाटा सही है जो भी करिए, तो फिर इसका भी उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला था कि ठीक है, अगर हमें सब्सिडाइज नहीं किया जाता है तो फिर जो बची हुई 50% सीटें होंगी, जो पेड सीटें होंगी, उनकी फीस हम 2 गुना 3 गुना कर देंगे। मीन्स पहले फीस मान के चलिए कि अगर 20 लाख है, ठीक है, 20 लाख को उन्होंने 50% जो फीस है उसमें तो उन्होंने 20 लाख को 1 लाख कर दिया। मान लीजिए 1 लाख गवर्नमेंट की फीस है, ठीक है, 20 लाख को 1 लाख कर दिया। लेकिन जो बची हुई 50% सीटें हैं जिनकी फीस 20 लाख होगी, जो कि पहले से है, वो 40 लाख या 50 लाख कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनको बैलेंस करना है। ये भी उन्होंने बोला था कि फिर हमको अल्टीमेटली जो 50% सीटें हैं उनकी फीस डबल या ट्रिपल करनी पड़ सकती है। तो इस तरह के पॉइंट डीम ने रखे थे। तो इसका जवाब हाई कोर्ट ने यह दिया था कि अब एनएमसी को यह डिसाइड करना पड़ेगा, फिर से इसके बारे में सोचे और बताए कि क्या उसका प्लान है। क्योंकि सीधा प्राइवेट और डीम्ड का यही है कि भैया हम चैरिटी नहीं है, चैरिटी नहीं खोल रहे और हम मतलब इतना घाटा नहीं सह सकते हैं। हाँ, अगर एनएमसी चाहता है कि हम ये बिल लागू करें या वो चाहता है कि लागू करें तो उसको सब्सिडाइज करना पड़ेगा। मतलब ये कि 50% जो फीस है उसमें डीम्ड और प्राइवेट का घाटा ना हो, नुकसान ना हो, इसकी वजह से गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐड देना
देना पड़ेगा, अपनी तरफ से हेल्प देनी पड़ेगी। अब मध्य प्रदेश के केस में क्या वाकई में प्राइवेट और डीम्ड से बात इन्होंने कर ली है? क्या उनका जो ड्राफ्ट है वो डीजीएमई को आ गया है? क्या ड्राफ्ट अप्रूव हो गया है? ये सारी चीज़ें भी ध्यान में देने की बात है। केवल नोटिस निकालने से काम नहीं चलता है। मैंने नोटिस निकाल दिया कि भैया एनएमसी बिल 2019 लागू, तो इससे नहीं होगा। अब इसमें क्या कोर्ट में केसेस जाते हैं, क्या वाकई में इस बार ये इम्प्लीमेंट होता है? ये बहुत सारे पॉइंट हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा अनटिल एंड लेस कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी प्राइवेट और डीम्ड की, तब तक ये पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि एनएमसी बिल 2019 लागू होगा। क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहेगी कि वो घाटे में जाए, मीन्स 50% सीटों की फीस उसकी बिल्कुल कम हो जाए और 50% जो सीटें हैं उसकी फीस वो डबल या ट्रिपल कर दे, और डबल या ट्रिपल कर देगी तो अल्टीमेटली घाटा आपका ही होगा। क्योंकि हो सकता है कि वो 50% गवर्नमेंट की सीटें आपको ना मिले, आपको पेड में जाना हो, और पेड में अगर आप जाएंगे तो पहले तो 20 लाख देते थे, अब 60 लाख आप देंगे, तो नुकसान तो अल्टीमेटली आपका ही होगा। तो किसी तरह से अगर एनएमसी को चाहिए ये बिल इंप्लीमेंट करना, तो उसको प्राइवेट और डीम्ड की हेल्प करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट को प्राइवेट और डीम्ड को सब्सिडाइज करना पड़ेगा, उन सीटों को यहाँ से हेल्प देनी पड़ेगी। विदाउट हेल्प ये बिल लागू होने में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर लागू होता है और 50% जो बची हुई सीटें हैं जो गवर्नमेंट सीटों में नहीं आएंगी, उनकी फीस डबल ट्रिपल हो जाएगी, 20 लाख की जगह पे 60 लाख हो जाएगी, तो अल्टीमेटली फिर से आपका नुकसान हो जाएगा। मतलब प्राइवेट और डीम्ड ये तो नहीं चाहेगा कि मेरा नुकसान हो जाए, तो वो तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि अनटिल एंड लेस इसके बारे में सही से बात ना हो, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मिल के बैठ के बात ना करें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ड्राफ्ट अप्रूव ना हो प्राइवेट और डीम्ड का, तब तक ये बिल लागू होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। केवल मेरली नोटिस निकाल देने से बिल लागू नहीं होता है। नोटिसेस तो बहुत सारे निकले हैं और बहुत जगह तो कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो कहने का सीधा मतलब ये है कि अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि एनएमसी बिल 2019 लागू हो गया किसी पर्टिकुलर स्टेट में। किसी स्टेट ने नोटिस निकाला, अब क्या उस नोटिस को उन्होंने पूरा कंसर्न करके ड्राफ्ट बना के या प्राइवेट और डीम्ड से ड्राफ्ट बना के सब कुछ करके ये नोटिस निकाला है, या फिर केवल नोटिस निकाल दिया कि हमने एनएमसी बिल 2019 लागू करना है? ये फैक्टर है। तो ये पॉइंट आपको देखना पड़ेगा। और एनएमसी बिल 2019 अगर लागू होता है और सब्सिडाइज नहीं किया जाता है 50% सीटों को, तो फिर जो बची हुई 50% सीटें हैं उसमें फिर आपकी फीस डबल ट्रिपल हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस अपना नुकसान नहीं करेंगे। यही मैटर उन्होंने हाई कोर्ट में रखा हुआ है कि हमें अल्टीमेटली जो बची हुई 50% सीटें हैं उनकी फीस फिर डबल और ट्रिपल करनी पड़ेगी, अगर हमें कोई 50% जो सीटें गवर्नमेंट में बोला गया है उसको सब्सिडाइज नहीं किया जाता है। तो अभी इसमें बहुत कुछ लोचा है, बहुत कुछ समझने की बात है। बहुत पहले ही बोला था कि ड्राफ्ट लाइए, ये लाइए, वो लाइए। अब स्टेट गवर्नमेंट की नींद खुल रही कि हाँ कुछ स्टेट बोल रहे हैं ड्राफ्ट लाइए, और उसके बाद भी अगर स्टेट गवर्नमेंट हेल्प करेगा तभी ये बिल लागू हो सकता है, वरना बहुत कम चांसेस है। अब इंटरनली क्या हो रहा है किस स्टेट में, ये तो देखने की बात है। अनटिल लेस कि फाइनल आप जब तक कि फीस ना जमा कर दें 50% प्राइवेट और डीम्ड में गवर्नमेंट के बराबर, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि क्या वाकई में लागू होगा।